माँ के गर्भ से पैदा हुई दो संतान, मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, तब भी उनके संचित कर्म तो अलग होंगे। आत्मा में चेंज और कंटिन्यूटी होता है। आत्मा शरीर को चेंज करती है और फिर कंटिन्यू करती है, लेकिन जब ट्विन्स पैदा होते हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक ही माँ से वो पैदा हुए हैं, या फिर एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं, क्या उनकी जन्म कुंडली, आने वाला समय, भाग्य सिमिलर होगा? अगर वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो, और ऐसा होता ही नहीं। एक बच्चा जो बड़ा है वो नीचे है, जो छोटा है वो ऊपर आएगा। हाँ। 1 मिनट का डिफरेंस से देशकाल बदल जाएगा। 3 मिनट 40 सेकंड के डिफरेंस से नमांश और बाकी कुंडलियों पे असर पड़ जाएगा। ज्योतिष की जो गणना है ये बहुत बारीक, क्यों बारीक है? क्योंकि ये मूवमेंट्स ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड कर रही है। तो कोई भी प्लेनेट हर क्षण जब मूव कर रहा है, हर क्षण चल रहा है, तो उसकी गति जो है वो किलोमीटर्स में भी होगी, तो वहाँ नैनोमीटर्स में भी होगी, माइक्रोमीटर्स में भी होगी। तो हम उसको नोट करते हैं। इतनी बारीक कैलकुलेशन है। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, चाहे उस पे कितने ही कंप्यूटर्स आ गए, कुछ भी हो गया, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को टाइम लगता है प्रश्नों के उत्तर देने में, एकदम से नहीं होता। तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे। पहली चीज, अगर होते भी हैं तो उनके जो बॉडी ट्रेट्स होंगे, जो उनके मूड ट्रेट्स होंगे, वो सेम होंगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बिलीव करेगा, कोई इसको नहीं करेगा, आत्मा में चेंज और कंटिन्यूटी होता है। आत्मा शरीर को चेंज करती है और फिर कंटिन्यू करती है, लेकिन आत्मा कंटिन्यू है। तो आत्मा की स्मृतियों में जो चीज है, जिसके बारे में जुम ने कहा था, और उसके बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च उस पर हुई, फ्रॉइड ने मना किया था, लेकिन उसके स्टूडेंट उस पर डिफरेंस रखते हैं ओपिनियन में। तो वो जो जिस बात को कह रहे हैं, तो आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन उसमें उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो कंटिन्यू चल रही है। या कार्मिक अकाउंट भी कहा जाता है। कार्मिक अकाउंट, हम उसे कार्मिक अकाउंट हाँ। बोलते हैं। हम बोलते हैं उसके कर्म संचित, हम उसको संचित कह रहे हैं कि वो संचित साथ आते हैं। अब ये सारी चीजें जब आ रही हैं, तो इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं, और ये सबके अलग अलग हैं। तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुई दो संतान, मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, तब भी उनके संचित कर्म तो अलग होंगे। संचित कर्म एक से नहीं हो सकते। अरे जब छोटी सी स्किन दो लोगों की एक सी नहीं हो सकती, तो संचित कर्म जो एक लंबा जीवन है, वो एक से कैसे हो सकते हैं? तो इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जो बहुत सीरियस प्रकार के एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, मैं जिनसे मिला बचपन में, तो वो लोग ये देखते थे कि तुम थे क्या, तुम पहले किस जन्म के थे, तुम्हारे क्या संचित है, और वो कुंडली के माध्यम से ये देखकर उसके बाद फिर आगे बढ़ते थे, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। मुझे लगता है दैट्स रियली फैंटास्टिक, क्योंकि ये समझना, शायद इस पर रिसर्च भी हुई थी और ये पाया गया था कि एक ही समय पर एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे पैदा हुए, और बाद में ये पाया कि उनका जो फ्यूचर था वो अलग अलग जगह पे प्लेस थी, उनकी डेस्टिनी अलग अलग हुई। बट दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि ज्योतिष में तो ये है ही नहीं कि एक समय पर पैदा हुए बच्चे जो है उनका फ्यूचर एक जैसा होगा।